मेरे कुंजन के वासी बनवारी चले अयो खोल किवरिया रे मेरे कुंजन के पास पड़ोसी को डरो मत करियो। बातें करवे को बहुत तेज हो। पास पड़ोसी को डरो मत करियो, डर मत करियो फिकर मत करियो। इन सब सो बने ना हमारी चले अयो खोल किवरिया रे। सास हमारी को डर मत करियो, डर मत करियो फिकर मत करियो। ए उनकी ऊंची अटारी चले अयो खोल किवरिया रे। ए ननद हमारी को डर मत करियो, उनकी बाहों तैयारी चले अयो खोल किवरिया रे। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। कलम हमारे को डर मत करियो, पति हमारे को डर मत करियो। काना उनकी तुमसे है यारी चले अयो खोल किवरिया रे। महाराज इस प्रकार से प्रभु की लीलाएं बढ़ रही हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने देखो है कि लाला जिद कर रहो है, मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। जवाब दिया जा लाला, लेकिन वहां भूख लगेगी तो फिर क्या करेगा? बोले चिंता ना कर, भूख लगेगी तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैया तू हमें भेज दे। संतो जब भगवान गैया चराने के लिए गए तो वहां भगवान को नहीं बल्कि ग्वाल बालों को भूख लगी। भगवान ने कहा जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। बोले ठीक है।
जब महाराज यदुवंशियों को भगवान ने भेजा है ब्राह्मणों के यहाँ भोजन लेने के लिए, तो जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा बोले कौन हो? बोले मैं भगवान कृष्ण ने भेजा है, मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मण कहने लगे अरे ओ हीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? यहाँ भोजन मांगने आ गए, चलो निकलो। फटकार दिया। जैसे ही फटकारा तो भगवान ने कहा क्यों लौटाए? बोले उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले मांगा किससे था? बोले ब्राह्मणों से। दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। बोले ठीक है। दोबारा फिर गए ग्वाल बाल और अब की बार ब्राह्मणियों से कहा कि हमें भोजन चाहिए। बोले अब की बार ब्राह्मणियों से कहा कि भोजन चाहिए। ब्राह्मणियों ने कहा कौन हो? बोले यदुवंशी हूं, कृष्ण ने भेजा है। तो ऐसी प्रभु को चाहने वाली ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन किया है तो वरदान दिया, जाओ ब्राह्मण जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये वरदान दिया है। एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल बालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो लेके गया है छाछ, मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। श्रोताओ, भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वह पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। जैसे ही मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है? हमें से ब्रह्म कैसे कहे? ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जहां गाय और बछड़े चर रहे थे, उन गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। और जब तक भगवान देखने गए वापस आए, तब तक ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। तो लिखते कि भारत एवं वत्स एसु भुजाम नेश्वचु मात समसु बादशाह इस वर्तमान है दूरम विभुस्त्राण लोविता। भारत वंश शिरोमणि हमारे योगी राज कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो गाय बछड़े ग्वाल बाल सब गायब है। भगवान ने जो ध्यान धर के देखो, वारे ब्रह्मा जी हमसे खेल खेल रहे हो हैं? और बेटा बाप के साथ में खेल खेले तो फिर खेल में आनंद ना है आवे हैं? जाने बनायो बाई के साथ खेल खेल रहे हो। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल 1 साल हो गई ब्रज में। किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंद है। फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। भगवान ने कलाई पकड़ी, जवाब दो ब्रह्मा जी, थक जाओगे, इतने मत दौड़ो। अब आप तुम खुद सोच ले हो कि जगह बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर, इतनी चालाक है, तो बनाने वाला कितना सुंदर और कितना चालाक होगा। और कोई भी कार्य जीवन में होता है ना, कोई भी कार्य, तो बिना कृष्ण के वो पूरा नहीं होता। आप लाख जतन कर लो, जब तक कृष्ण शामिल नहीं है तब तक काम पूर्ण नहीं होगा। एक उदाहरण देती हूं। एक किसान थे, किसान, उन किसान के 2 बेटे थे और 1 बिटिया थी। किसान ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, तो हमारी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है और 5वां हिस्सा बिटिया को देना है। तो कुछ दिन बाद किसान मर गए। माताओं, उनकी जायदाद जब देखी गई तो 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट, 1 कम 20, 19 ऊंट निकले। तो बोले अब 19 ऊँटन को बंटवारा कैसे होवे? तो पंचायत बुलाई गई। बोले भैया 19 ऊँटन को बंटवारा है जावे।
अब बंटवारा होवे कैसे? बोले एक बेच दो 18 रह जाए, बाको बंटवारो है जावे। बड़ो बेटा बोलो बाप की जायदाद है, हिस्सा पूरा पूरा होगा। वो तो ठीक है। अब 4 दिन तक पंचायत चली। 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति आए। वो बोले भैया क्या हो गया? तो बड़े बूढ़े बोले 4 दिन से 19 ऊँटन को बंटवारो ना है पायरो है। तो महाराज क्या करें? तो जो थे ना उनके हाथ में भी एक ऊंट था। वो बोले 19 तुम आओ और एक हम आओ और ले लो, 19 और 1 20। तो 20 के आधे कर लो, कितने है गए? 10। 10 ऊंट बड़े बेटा को और चौथाई को हिस्सा देने हैं छोटे बेटा को। तो 5 चौकू 20, 5 ऊंट दे दे छोटे बेटा को, 5वां हिस्सा देने हैं बिटिया को। तो 4 पंचे 20, 4 ऊंट दे दे बिटिया को। 10 बड़े बेटा को, 5 छोटे बेटा को, 4 बिटिया को। 10 और 5 15 और 4 19। जाने अपनो 20वां दो। वो बोलो तुम आओ बंटवारो यो हम आओ, हमें वापस दे दो। मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मूत्र द्वार मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी है गई? 5 और 5 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 10 और 5 15। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 15 और 4 19। और जब तक 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे तब तक जीवन में कुछ भी करने वाले नहीं हो। बोलिए गोविंद भगवान की।